वेलकम टू माय चैनल अनिका द टेस्ट ऑफ वसुंधरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू का पराठा और चने की सब्जी। तो चलिए बनाया जाए आज का ब्रेकफास्ट। तो चलिए सबसे पहले हम चने की सब्जी बनाएंगे। चने की सब्जी बनाने के लिए कुकर को मैंने गैस फ्लेम पे रख दिया है। कुकर हमारा गर्म हो चुका है, उसमें मैंने तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो चुका है, उसमें मैंने जीरा डाल दिया है, 2 कटे हुए हरी मिर्च को डाल दिया है, थोड़ा-सा लहसुन काट के डाल दिया है, थोड़ा-सा अदरक मैंने काट के डाल दिया है और ये देखिए फ़ौरन हमारा जो है वो लाल हो चुका है। अब इसमें मैं सबसे पहले प्याज़ डालूँगी और हरे प्याज़ या स्प्रिंग ऑनियन को भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी। अब हम इसे थोड़ा देर भून लेंगे। इसे हल्का भुनने के बाद मैंने यहाँ पे 1 कटोरी आलू डाल दिया है और इसी के साथ मैंने 1 कटोरी चना भी फूला हुआ डाल दिया है। अब इसे हम 2-3 मिनट तक इस तरह से फ्राई करेंगे। 2-3 मिनट तक सब्जी हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम 1 कप कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। थोड़ा-सा कटा हुआ धनिया डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और फिर हम इसे इस तरह से 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे फिर से। अब हम सब्जी में डालने के लिए मसाला बनाएँगे। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है, 2 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया का पाउडर लिया है। अब इसमें मैं पानी डाल कर के इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। ये देखिए सब्जी जो है हमारा भुन के तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं मसाले को डाल दूँगी। मसाले को मैंने डाल दिया है। मसाले को डालने के बाद भी हम यहाँ पे 2-4 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। सब्जी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। इसमें मैं 1.5 गिलास पानी डालूँगी। ये देखिए 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया है और ये आधा गिलास मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे कुकर के ढक्कन को लगा दूँगी और 3 से 4 व्हिसिल लगने देंगे इसे मध्यम फ्लेम पे। जब तक हमारा सब्जी बन रहा है तब तक हम यहाँ पे सत्तू बनाएँगे। सत्तू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी सत्तू ले लिया है। इसमें स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा सरसों तेल डाल दिया है। थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे काला मिर्च ले लिया है। थोड़ा-सा मैंने अजवाइन मंगरेला ले लिया है। कटे हुए अदरक को मैंने 1 चम्मच लिया है। कटे हुए लहसुन को मैंने 1 चम्मच ले लिया है। कटी हुई हरी मिर्च को भी मैंने 1 चम्मच यहाँ पे ले लिया है। और थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे कटा हुआ धनिया डाल दिया है। नींबू मैंने आधा यहाँ पे ले लिया है। नींबू से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है सत्तू में। तो ये इस तरह से हम मिश्रण ये सारे इन सारी चीज़ों को डाल कर के बना लेंगे। सबसे पहले इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और फिर हम हल्का-सा इसमें पानी मिलाएँगे। ज़्यादा पानी इसमें हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इसे हम मैश बहुत अच्छे से करते हैं। देखिए इस तरह से इसको बहुत अच्छे से मैश करना है। मैश करने से क्या होता है सत्तू का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और ये इसका क्वांटिटी भी बढ़ता है। ये देखिए मैंने थोड़ा-सा पानी इसमें डाला है, इससे ज़्यादा मैं पानी इसमें नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि ज़्यादा पानी ऐड करने से इसका जो टेक्सचर होगा वो सही नहीं होगा और इसका टेस्ट भी बदल जाएगा। तो इस तरह से देखिए हाथ घुमा-घुमा करके हम इसे अच्छे तरीके से इस तरह से रब करते हैं और इसे हम मैश करते हैं। इस तरह से देखिए सत्तू बन के तैयार हो चुका है। इसे मैंने एक अलग बाउल में निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे आटा लगाऊँगी। आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कप गेहूँ का आटा लिया है।
अब इसे हम थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर के इसे हम गूँथेंगे। ये बिल्कुल रोटी का आटा जैसे हम लगाते हैं उसी तरह से लगाएँगे। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए इसे और बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग हल्का-हल्का पानी डाल कर के हम अच्छी तरह से मैश करेंगे आटे को, जिससे कि ये हमारा आटा जो है बिल्कुल ही सॉफ्ट बने। ये काफ़ी इससे जो पराठा बनेगा वो काफ़ी अच्छा होगा, सॉफ्ट होगा। इसलिए हम इसे बहुत अच्छी तरह से मैश करेंगे और हल्का-हल्का पानी डाल कर के इसे इस तरह से हम सानेंगे। ये देखिए आटा हमारा गूँथ के तैयार हो चुका है। अब इसे हम 5-10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तब तक हम सब्जी को चेक कर लेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे कुकर का ढक्कन खोल रही हूँ। ये देखिए सब्जी हमारा बिल्कुल बन के तैयार है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छी है, ना ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा ये पानी जैसा है। तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। अब इसे हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। इसे हम अब कटे हुए धनिया से थोड़ा-सा गार्निश कर लेंगे। ये देखिए सब्जी हमारा बन के तैयार है। अब चलिए अब पराठा बनाया जाए। पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तवा को गैस पे रख लिया है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑन कर रही हूँ और गैस की फ्लेम को मैंने लो पे रख दिया है। ये देखिए आटा हमारा सेट हो चुका है। ये काफ़ी सॉफ्ट है और इससे काफ़ी अच्छा हमारा पराठा बनेगा। अब हम लोई लेंगे और लोई में इस तरह से लोई बना कर के इसमें हम फिलिंग करेंगे। फिलिंग सब अलग-अलग तरीके से करते हैं। आप जिस तरह से करते हो आप अपने तरीके से फिलिंग कर लीजिए। मैंने यहाँ पे इस तरह से फिलिंग किया है। पराठे की शेप भी आप अलग-अलग तरीके से दे सकते हैं। ट्रायंगल दे सकते हैं, रेक्टेंगुलर दे सकते हैं, राउंड दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे राउंड ही दिया है। अब इसे मैं रोटी की तरह बेलूँगी। ये ध्यान में रखें कि स्टार्टिंग में जब हम पराठा बनाते हैं तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। तवा हमारा गरम हो चुका है। अब मैं पराठे को तवे के ऊपर डाल दूँगी। ये देखिए मैंने डाल दिया है। गैस की फ्लेम अभी भी लो पे है। ये देखिए लो पे है। पराठा हमारा हल्का सिक गया है। इसे अब हम पलट देंगे और गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। पराठा जो है सिक चुका है। अब इसमें हम तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पे ग्राउंडनट ऑयल लिया है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। अब इसे पराठे को तेल डालने के बाद फिर से हम पलट देंगे और इस तरह से हम इसे फुलाएँगे जात-जात के। ये देखिए पराठा हमारा फूल चुका है और ये काफ़ी अच्छी कलर आ चुकी है। इस तरह से हम सारा पराठा बना लेंगे। ये देखिए सारा पराठा बनके हमारा तैयार है। अब इसे हम सर्व करेंगे चने की सब्जी के साथ। ये देखिए चने की सब्जी मैंने सर्व कर लिया है। इसके साथ मैंने दही भी लिया है। सत्तू पराठा के साथ दही का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसके साथ मैंने मूली का अचार भी सर्व किया है। मूली का अचार भी मैंने घर में बनाया है। मूली का अचार बनाने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में सत्तू पराठा और चने की सब्जी बनाएँ और सर्दी में इस रेसिपी का लुत्फ़ उठाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।